रोज में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते कि आर्टिकल 51 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करता है कि जब सीसीआई से, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो फिर वो नई मरदमशुमारी के तहत हल्काबंदियां करेगा या कम अज कम जो डिलिमिटेशन है उस पर काम करेगा, जिसके लिए उन्हें कम अज कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 4 महीने का वक्त दरकार है, ये कहा जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि इसमें पहले वो डिलिमिटेशन करेंगे, फिर उस पर जो एतराज़ात आएंगे उनको सुनकर इसको बाकायदा तौर पर नोटिफाई किया जाएगा। जबकि आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होंगे। तो आइन के आर्टिकल 224 से पहले 51 का जो मामला है उसके तहत नई हल्काबंदियां जो होंगी या डिलिमिटेशन होगी, उसकी वजह से अब इलेक्शन 90 रोज में नहीं हो सकते। तो यानी सादा अल्फाज में राना सनाउल्लाह साहब की जो बात थी कि इलेक्शन का साल नहीं है, या फिर उससे बढ़कर राजा रियाज साहब दी ऑपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि बड़ों का फैसला है कि इलेक्शन नहीं होते इस साल, पता ये चल रहा है कि इलेक्शन नहीं होते। और फिर इसको कल की मुलाकात के साथ भी आप कनेक्ट कर लें तो पता ये चल रहा है कि आर्टिकल 51 जो है वो आर्टिकल 224 पर सबकत ले गया। उसने बता दिया कि जनाब जो नई मरदमशुमारी है उसके बाद अब हल्का बंदियां होंगी या डिलिमिटेशन होगी, लेकिन बहरहाल 224 के 90 दिन वाली कदगन जो है हम उसे नहीं मान सकते। बिल्कुल ऐसे ही उबैद, और आज बहुत से सवालों के जवाब मिल रहे हैं, खासा इंपॉर्टेंट डे है। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया बताएगा, बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कह दिया गया है कि 90 रोज में अब इलेक्शन नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, हमने आज जो चौथे दिन इजलास हुआ था इलेक्शन कमीशन का, हमने यही बताया था कि ये इजलास जो है फैसला कुन होगा, और इसमें यही इम्कान जाहिर किया गया था कि हतमी जो फैसला है वो सामने आएगा हल्का बंदियों के हवाले से। और अब जो है वो फैसला सामने आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन का डिजिटल मरदमशुमारी की सरकारी इशाअत के मिजाज के मुताबिक नई हल्का शबिया, आपसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे अब ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। तो अब वो खबरें जो गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शंस कब होंगे, इस साल होंगे नहीं होंगे, तो काफ़ी जो सवाल हैं उनके जवाबात मिल गए हैं। आज के रोज़ निगरान सेटअप जो था, निगरान वफाकी जो काबीना थी, उन्होंने भी अपना हलफ उठा लिया है। और उसके बाद इलेक्शन का सवाल ये था कि इलेक्शंस कब होंगे, 90 रोज में होते नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे। जिस तरह से उबैद भी बात कर रहे थे कि आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक तो 90 रोज में इलेक्शन होना जरूरी थे, लेकिन आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि जब ये नोटिफाई हो जाता है कि नई हल्का बंदियों के तहत, नई मरदमशुमारी के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं 14 तारीख को, 14 मई को। 14 मई को जो है वो इलेक्शन नहीं हुए, और उस इलेक्शन के ना होने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कंटेम्प्ट का मामला नहीं आया। तो इस तरह से एक नजीर भी है कि किस तरह से आप 90 दिन का जो एक टाइम फ्रेम है उसे बाईपास करते हैं। गो के वो सियासी जमातें जो विफाक में इस वक्त ये बात कर रही हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वो पंजाब के 90 दिन के इलेक्शन पर नहीं मानती। उनकी वहां पर मिसाल और है और विफाक के लिए और है। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है वो बड़ा उलझा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस सारे मामले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल साहब भी, शबिया भी, इन सारे लोगों से बात करेंगे। हमारे पास कुछ गेस्ट मौजूद होंगे। अच्छा उबैद, पता नहीं अब क्या लेगेसी छोड़ती हुई ये हुकूमत जा रही है, आईनी बहरान। पंजाब में भी हमने यही देखा, केपी में भी हमने यही देखा, अब विफाकी सतह पे भी यही कुछ होने जा रहा है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब पंजाब और केपी में नहीं हुए तो विफाक में देखते हैं कि जो आईनी मुद्दत के मुताबिक होते हैं। हाँ जी, सारा इंटरेस्ट था पंजाब की तरफ, और पंजाब में तारीख दे दी। खैबर पख्तूनख्वा तो कहीं जिक्र ही नहीं है। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले आदिल साहब से मैं बात कर रहा था, मैं उनसे बात करना चाह रहा था, कहने लगे गेंद सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं तो कहने वाला था कि बल्ला भी उन्हीं के पास था। उबैद, आप ऐसी बातें ना ही करें तो वैसे, लेकिन बहरहाल अब तो खैर अब ये है कि अब देखना ये है कि फिर अब कब होते हैं इलेक्शन, और हल्का बंदियों के हवाले से क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या प्रोसीजर होगा जिसको फॉलो किया जाए।